क्लास थर्ड की एमबी का फर्स्ट चैप्टर ओबीडियंट सन, आज्ञाकारी पुत्र, हम लोग रीड कर रहे थे। इसमें से कुछ पैराग्राफ आपको स्टडी कराया जा चुका था, यहाँ से वीडियो जा चुका है। उसके आगे के पैराग्राफ को हम स्टडी कराने चल रहे हैं, रीडिंग कराने चल रहे हैं। आप लोग अपनी बुक्स को ओपन करें हमारे साथ, वीडियो के साथ, एंड ट्राई टू रीड वर्ड टू वर्ड विथ मीनिंग। तो ओबीडियंट सन में आपने देखा था श्रवण कुमार की कहानी थी। श्रवण कुमार वाज एन ओबीडियंट चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र थे। वन डे हिज पेरेंट्स एक्सप्रेस डिजायर टू गो ऑन ए पिलग्रिमेज। एक दिन उनके पेरेंट्स जो है अपनी इच्छा जाहिर किए कि वो पिलग्रिमेज पर जाना चाहते हैं। तो आप जानते हैं श्रवण कुमार ऐसे पुत्र थे, ओबीडियंट सन थे, और ही वाज अवेयर टुवार्ड्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति भी वो अवेयरनेस थे। तो आज उन्होंने क्या किया, अब जब इच्छा जाहिर की तो आगे क्या होता है देखिए। सो ही मेड ए पालनक्विन, इसलिए उन्होंने एक पालनक्विन बनाया। पालनक्विन मीन्स क्या होता है? कांवर। पालनक्विन मीन्स क्या होगा? कांवर। देखे ना, जो बाबा धाम लोग जाते हैं तो कांवर लेके जाते हैं, वो कांवर बनाया, जिसे बहंगी बोलते हैं, ऐसा शब्द होता है। ही आस्क्ड हिज फादर टू सिट वन साइड ऑफ द पालनक्विन, अपने पिता को उस पालनक्विन के एक साइड में बैठने को कहा। एंड हिज मदर ऑन द अपोजिट साइड, और अपनी मम्मी को दूसरे किनारे पर बैठने को कहा, आप इट उसके। एंड टुक देम ऑन हिज शोल्डर, और अपने उनको कंधे पर लेकर चलने लगे। कैसे ले गए? कंधे पर। ही वेंट टू दी पिलग्रिमेज विथ हिज पेरेंट्स, वह अपने पेरेंट्स के साथ तीर्थ यात्रा पर गए। तीर्थ यात्रा पर आज भी लोग जाते हैं, बसों से, ट्रेनों से। तो उस समय ऐसी सुविधाएं नहीं थी, तो उन्होंने एक बहंगी बनाया, मतलब कांवर बनाया, और उस कांवर में एक पलड़े पर अपने फादर्स को और दूसरे वाले पर अपने मदर्स को बैठा करके और उसको अपने कंधे पर उठा करके लेकर चलने लगे। ही टुक हिज पेरेंट्स टू मेनी रिलीजियस प्लेसेस, वह अपने पेरेंट्स को कई धार्मिक जगहों पर ले गए। धार्मिक जगहों पे जहाँ मंदिर होते हैं और जहाँ पूजा अर्चना के स्थल होते हैं। ही अराइव्ड इन अयोध्या, और इस प्रकार वह पिलग्रिमेज होते हुए कहाँ पहुँचे? अयोध्या में। वाइल ट्रेवलिंग थ्रू मेनी रिलीजियस प्लेसेस, कई धार्मिक स्थानों पर यात्रा करते हुए वो लास्ट में कहाँ पहुँचे? अयोध्या पहुँचे। दशरथ वाज द किंग ऑफ अयोध्या एट दैट टाइम, उस समय अयोध्या के राजा कौन थे? दशरथ, किंग दशरथ। राजा दशरथ का नाम आपने सुना होगा। राजा दशरथ कौन थे? हु वाज किंग दशरथ? तो यू कैन से दशरथ वाज द फादर ऑफ राम, लॉर्ड राम कह सकते हैं, भगवान राम के पिता थे। तो दशरथ उस समय अयोध्या के राजा थे। दशरथ वाज द किंग ऑफ अयोध्या एट दैट टाइम। द नाइट हैड फॉलन, रात हो गई थी जब वो अयोध्या पहुंचे अपने माता पिता को लेकर के, पेरेंट्स को लेकर के। उस समय रात हो गई थी। और आगे क्या हुआ? श्रवण कुमार पास्ड थ्रू इन फॉरेस्ट नियर अयोध्या, यानी श्रवण कुमार अयोध्या के पास एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। विथ पालनक्विन, उस पालने के साथ। ऑन हिज सोल्जर, अपने कंधे पर लेकर, कांवर के साथ। हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता, वेर थर्स्टी, प्यासे थे। एंड रिक्वेस्टेड श्रवण से आग्रह किया टू गेट वाटर, पानी लाने के लिए। टू क्वेंच देयर थर्स्ट, अपनी प्यास बुझाने के लिए। यानी उन्होंने श्रवण कुमार से आग्रह किया कि पानी लेके आए ताकि वो अपनी प्यास बुझा सकें। आप लोग भी अपनी प्यास पानी से ही बुझाते हैं। श्रवण कुमार सेटल डाउन अंडर ए ट्री, श्रवण कुमार एक पेड़ के नीचे सेटल डाउन, यानी अपने उसको सेटल डाउन किए, व्यवस्थित किए, उठा कर रख के कांवर को। देन, तब ही अनलोडेड द पालनक्विन फ्रॉम हिज शोल्डर, अपने कंधे से नीचे उस कांवर को रखे। एंड सेट हिज पेरेंट्स अंडर ए ट्री, और उनके माता पिता एक पेड़ के नीचे बैठ गए। ही टुक ए वैसल, उन्होंने एक बर्तन लिया, पात्र लिया, टू फेच वाटर, पानी लाने के लिए, पानी भरने के लिए बर्तन लिया।
देन ही रोम्ड इन सर्च ऑफ वाटर, और तब वह पानी की खोज में घूमने लगे कि कहीं पानी मिल जाए। द सरयू रिवर फ्लोड नियर दैट प्लेस, उस स्थान के पास ही सरयू नदी बह रही थी। सो ही रीच्ड नियर द बैंक ऑफ द रिवर, इसलिए वह नदी के किनारे रीच्ड मीन्स पहुंचे, टू फेच वाटर, पानी भरने के लिए सरयू नदी के किनारे पहुंचे। एट दैट टाइम, उसी समय, देखिए जब कुछ घटना होती है, अनहोनी होती है तो ऐसे ही होता है। एट दैट टाइम, उसी समय, किंग दशरथ वेंट फॉर हंटिंग इन द फॉरेस्ट, राजा दशरथ जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। जिस समय श्रवण कुमार पानी लाने के लिए सरयू नदी पर पहुंचे, उसी समय किंग दशरथ शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचे हुए थे। एज श्रवण कुमार डिप्ड वैसल, जैसे ही श्रवण कुमार ने अपनी पात्र यानी बर्तन को डुबाया, इनटू दी वाटर टू फिल वाटर, पानी भरने के लिए, जैसे ही अपने बर्तन को डुबाया, किंग दशरथ थॉट, राजा दशरथ ने सोचा, इसे टू बी एन एनिमल, कि कोई जानवर है, ड्रिंकिंग वाटर इन द रिवर, जो नदी में पानी पी रहा है। राजा दशरथ ने सोचा कि कोई जानवर है जो नदी में पानी पी रहा है। द किंग शॉट हिज एरो, राजा ने अपनी तीर चलाई, इन दैट डायरेक्शन, उस दिशा में, जिधर से आवाज आ रही थी उस दिशा में उन्होंने अपनी तीर चला दी अपने धनुष से। द एरो पायर्स्ड इनटू सर्वन्स चेस्ट, और वह तीर सर्वन की छाती में जाकर लगा। जहां वो सरयू नदी किनारे पानी भर रहे थे, उनकी छाती में राजा दशरथ का तीर जाकर धस गया। अब इसके बाद की स्टोरी को आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें इतना ही जानिए और इसको रीड करने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। बाकी की कहानी आपको बाकी अगले वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही।